आए हुए सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम की शुरुआत श्री रामदास स्वामी की एक कथा से करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में श्री रामदास स्वामी नामक एक बहुत बड़े संत हो गए। संतों की ये विशेषता होती है वे जन्म किसी भी स्थान के ऊपर लें, लेकिन सारे जगत में उनके विचारों के द्वारा, उनके उपदेशों के द्वारा वे पहुँच ही जाते हैं। रामदास स्वामी भी अपने जीवन काल में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जगह प्रवचन करके, प्रवचन के माध्यम से जन जागरण का कार्य करते थे, जन जागृति का कार्य करते थे। ऐसे ही एक हनुमान मंदिर में एक पहाड़ी के ऊपर वो अपना प्रवचन का कार्यक्रम दे रहे थे। वो प्रवचन का विषय था आध्यात्मिक अनुभूति। आध्यात्मिक अनुभूति में बहुत देर प्रवचन देने के बाद जब प्रवचन समाप्त हुआ तो एक बहन को जिज्ञासा हुई, स्वामी जी आपके प्रवचन से मैं अत्यंत प्रभावित हुई हूँ और मेरे भी मन में एक जिज्ञासा जागृत हुई है। मैं भी ईश्वर की अनुभूति प्राप्त करना चाहती हूँ। मैं भी ईश्वर का अनुभव लेना चाहती हूँ। तो क्या आप मुझे ईश्वर की अनुभूति करा सकते हैं? रामदास स्वामी ने बड़े शांत रहते हुए कहा, हाँ अवश्य करा सकता हूँ, लेकिन मुझे खीर बहुत पसंद है और बहुत दिनों से मैंने खीर नहीं खाई है। मेरी खीर खाने की बहुत इच्छा है। अगर तू मुझे खीर बना करके खिला दे तो मैं तुझे परमात्मा की अनुभूति करा दूंगा। बहन को लगा ये सौदा तो बहुत सस्ता है, केवल अगर खीर खिलाने से परमेश्वर की अनुभूति होती हो तो इससे कोई सस्ता सौदा हो ही नहीं सकता।
बहन बड़े खुशी से अपने घर गई और घर जाकर खूब मेहनत से दूध के अंदर अच्छे सूखे मेवे डाल करके दूध को अच्छा तैयार करके उसकी खीर बनाई और 4 घंटे खूब मेहनत किया और 4 घंटे मेहनत करके खीर तैयार की और खीर बना करके स्वामी जी को अर्पण करने के लिए लेके आई। स्वामी जी ने पहाड़ के ऊपर से देखा कि वो उनकी ओर चली आ रही है, तो उन्होंने ही मंदिर के नीचे पास में एक नाला बह रहा था, उस नाले में गए और नाले के अंदर अपना कमंडलू आधा भर लिया कीचड़ से और ऊपर आकर एक पत्थर पे बैठ गए। वो बहन आई खीर लेके और जैसे ही खीर लेके आई, इन्होंने अपना गंदा कीचड़ भरा कमंडलू उसके सामने रख दिया और उसे कहा, अच्छा तो खीर बना के लाई है क्या, ले इस कमंडलू में डाल। तो बहन ने देखा तो कमंडलू गंदा था, उसके अंदर खूब कीचड़ भरा हुआ था। तो उसने कहा, लाओ मैं इस कमंडलू को स्वच्छ कर देती हूँ, साफ कर देती हूँ। स्वामी जी बोले, नहीं नहीं साफ मत कर, उसको गंदा ही रहने दे, लेकिन तू जो खीर बना के लाई है ना वो दे मेरे को। बहन ने कहा, नहीं लेकिन ये कमंडलू गंदा है, इसमें कीचड़ भरा हुआ है, इसके अंदर अगर मैं खीर डालूंगी तो मेरी खीर खराब हो जाएगी। रामदास स्वामी ने कहा, अरे तू खीर मेरे लिए बना के लाई है, तू मुझे देना चाहती है, तो मैं कह रहा हूँ इस कमंडलू में डालना तो डालना, तेरा क्या जा रहा है, मैं कह रहा हूँ डाल तो डाल। बहन ने बताया, खीर मैंने आप ही के लिए बनाई है, खीर मैं आपको ही देना चाहती हूँ और आपको देने के लिए लाई हूँ, लेकिन ये खीर को मैंने 4 घंटे मेहनत करके बनाया। अगर इस खीर को मैं तुम्हारे गंदे कमंडलू में डाल दूँगी तो मेरी खीर खराब हो जाएगी, इसलिए जब तक आप कमंडलू स्वच्छ नहीं करते, कमंडलू पवित्र नहीं करते, तब तक उस खीर को मैं उस कमंडलू में नहीं डालूंगी। रामदास स्वामी मुस्कुराए, बोले, बहन जो 4 घंटे मेहनत करके तूने खीर बनाई है, वो खीर भी तू गंदे कमंडलू में डालना नहीं चाहती, तो सालों से तपस्या करके मेहनत करके मैंने जो अनुभूति प्राप्त की है वो तेरे कमंडलू में कैसे डालूँ? तेरा भी चित्तरूपी कमंडलू गंदा है, जब तक उसको स्वच्छ नहीं करती, जब तक उसको पवित्र नहीं करती, मैं उसके अंदर वो अनुभूति नहीं डाल सकता। हमारा भी सबका यही होता है। हम अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, वहाँ से थोड़ा अमृत इकट्ठा करते हैं, अपने गंदे कमंडलू में डालते हैं। एकाधे स्वामी के प्रवचन सुनते हैं, उससे थोड़ा सा अमृत इकट्ठा करते हैं, अपने गंदे कमंडलू में डालते हैं। एकाधे हिल स्टेशन पे जाते हैं, किसी रिसोर्ट पे जाते हैं, किसी प्राकृतिक स्थान पे जाते हैं, वहाँ से कुछ एनर्जी ग्रहण करते हैं, वहाँ से कुछ अमृत इकट्ठा करते हैं, अपने कमंडलू में डालते हैं। किसी तीर्थ क्षेत्र पे जाते हैं, वहाँ से अच्छा अमृत इकट्ठा करते हैं, वो अमृत इकट्ठा करके अपने गंदे कमंडलू में डालते हैं और उस अमृत का सत्यानाश करते हैं। तो जब तक आपका कमंडलू स्वच्छ नहीं है, जब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं है, जब तक आपका चित्त पवित्र नहीं है, तब तक आप जीवन में कितनी ही ऊर्जा इकट्ठा कर लो, कितना ही अमृत इकट्ठा कर लो, सब गंदा ही होने वाला है। जब तक उसको आपको स्वच्छ नहीं करते आएगा, जब तक उसको आपको पवित्र नहीं करते आएगा, तब तक आगे की बात नहीं बन सकती। ये चित्त को शुद्ध करने के लिए, चित्त को पवित्र करने के लिए हम स्वयं असमर्थ हैं। इसलिए असमर्थ है क्योंकि राक्षस और देव इनके बीच का रूप हम हैं। तो हमको अगर अच्छी संगत मिली तो हम देव बन सकते हैं, हमको अगर बुरी संगत मिली हम राक्षस बन सकते हैं। यानी हम 50-50 है, आधे आधे हैं, आधे अच्छे हैं और आधे बुरे हैं। तो हम जिसकी संगत में जाएंगे, जिसके सानिध्य में जाएंगे, जिसकी सामूहिकता में जाएंगे, वो प्रभाव हमारा बढ़ना चालू हो जाएगा। ये सामूहिकता में जाने के लिए, ये संगत में जाने के लिए ध्यान एकमात्र मार्ग है। ध्यान का इतिहास अगर देखें तो राजा जनक को विदेही कहा गया था,
विदेही कहा गया था इन्हें। वो देह में थे लेकिन देह से परे थे, वो पूर्ण मुक्त अवस्था में पहुंच गए थे। जब उनके बारे में सब दूर चर्चा होने लग गई तो नारद मुनि तक भी वो चर्चा पहुंची, और नारद मुनि ने सोचा चलो राजा जनक के दर्शन किए जाएं। तो ये राजा जनक के दरबार में पहुँचे। तो दरबार में राज सिंहासन के ऊपर राजा जनक बैठे हुए थे। सामने नृत्यांगना नृत्य प्रस्तुत कर रही थी, पास में वाद्य वृंद बज रहे थे। इतना संगीतमय, इतना ऐश्वर्य भरा माहौल था। उस माहौल में जैसे ही नारद मुनि पहुँचे वो अवाक रह गए कि इतने ऐश्वर्य से जीने वाला व्यक्ति विदेही कैसे कहलाता है, ये कैसे विदेही हो सकता है। तो उन्होंने राजा जनक को ही प्रश्न पूछा, आप राज सिंहासन का भोग कर रहे हैं, नृत्यांगनाएं नाच रही है, वाद्य वृंद बज रहे हैं, इतना ऐश्वर्य आप भोग रहे हैं, फिर आप विदेही कैसे हैं, आपको विदेही क्यों कहते हैं। राजा जनक ने उत्तर दिया, मैं आपको एक कटोरी दूध दे रहा हूँ, ये कटोरी लेकर के आप शाम तक घूमिए, और अगर उसमें का दूध नहीं छलका तो मैं आपको बताऊंगा मुझे विदेही क्यों कहते हैं। नारद मुनि वो दूध भरी कटोरी लेकर के तीनों लोकों में घूमे, दिन भर घूमते रहे, और घूम करके शाम को जब वापस आए तो उन्होंने एक बूंद भी दूध छलकाया नहीं था। और उन्होंने आके राजा जनक को कहा, देखो ये कटोरी मैं लेके आया हूँ, इसमें का एक बूंद भी मैंने छलकाया नहीं है, अब आप बताओ कि आपको विदेही क्यों कहते हैं। राजा जनक ने कहा, नारद मुनि पहले आप ये बताइए कि दिन भर में आपने क्या क्या देखा। आप अलग अलग लोकों में घूमते रहे, अलग अलग स्थानों पे घूमते रहे, तो आपने दिन भर में क्या क्या देखा। तो उन्होंने कहा, मैंने कुछ नहीं देखा, दिन भर कटोरी देखा और दूध देखा, कटोरी देखा और दूध देखा। मेरे स्थान अलग अलग थे, मेरी जगह अलग अलग थी, मैं अलग अलग लोकों में घूम रहा था, लेकिन पूरे समय मेरा चित्त उस कटोरी के ऊपर ही था कि दूध छलक नहीं जाए, क्योंकि अगर दूध छलक गया तो आप नहीं बताएंगे कि आपको विदेही क्यों कहते हैं। राजा जनक ने कहा, मुनिवर मेरी भी यही स्थिति है, मैं राज सिंहासन पे बैठा हूँ, नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही है, वाद्य वृंद बज रहे हैं, ऐश्वर्य का भोग कर रहा हूँ, इस सब में हूँ, लेकिन मैं किसी में भी नहीं हूँ। मेरा चित्त सदैव परमेश्वर के पास लीन रहता है, इसीलिए मुझे विदेही कहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये राजा जनक पहले ध्यान मार्गी थे, तो हमको आदर्श उनका रखना चाहिए। हमको भी सारे संसार में रहने का है, सारे परिवार में रहने का है, सारे समाज में रहने का है, सबके अंदर रहने का है, सबके बीच में रहने का है, लेकिन बीच में भी रह के सबसे अलिप्त रहने का है, किसी में भी लिप्त नहीं होने का है। तो राजा जनक के बाद संत ज्ञानेश्वर जी ने पहली बार ज्ञानेश्वरी में ध्यान मार्ग का उल्लेख किया था। जो ध्यान मार्ग रहस्यमय तरीके से कुछ लोगों की धरोहर था, कुछ लोगों तक ही सीमित था, उसके बारे में पहली बार उन्होंने ज्ञानेश्वरी में उसका उल्लेख किया है। 6वां अध्याय पूर्ण उसी के ऊपर है। लेकिन उस समय के ब्राह्मणों को, उस समय के विद्वानों को वो बात नहीं लगी, हजम नहीं हुई, तो उन्होंने उसका विरोध किया। देखिए सदैव ऐसा होता ही है, खूब घनी रात होती है और रात होने के बाद में फिर सूर्योदय होता है, और फिर रात होती है और फिर सूर्योदय होता है। जैसे ये प्रकृति का है ना, वैसे ही ज्ञान का है। तो ऐसे गहरे अंधेरे रात में ज्ञानेश्वरी जी ने ज्ञानेश्वरी लिखी थी, जबकि सूर्योदय को बहुत समय था, बहुत टाइम था, पूरी रात गुजरना बाकी थी। जब तक पूर्ण रात नहीं गुजरती वो बात लोगों के समझ में नहीं आएगी। संत ज्ञानेश्वर ने कुंडलिनी शक्ति पे लिखा था,
उससे होने वाले फ़ायदों पे लिखा था, खूब विस्तृत रूप में लिखा और लोगों को जन जागरण किया, लोगों को बताया ऐसा होता है, ऐसा है। लेकिन कैसा होता है और कैसे करते हैं इसके बारे में कुछ नहीं लिखा। तो आपको क्या लगता है उनको पता नहीं था? उनको सब पता था, उनको मालूम था। उन्होंने उनके गुरु से परमिशन भी मांगी थी कि ये सब कुछ मैं लिख रहा हूँ, लेकिन ये लिखना तब तक कोई मायने नहीं रखता जब तक उसकी अनुभूति नहीं हो। शक्कर के ऊपर पूरा ग्रंथ लिख डाला, शक्कर ऐसी मीठी होती है, शक्कर ऐसी मीठी होती है, लेकिन जब तक शक्कर एक चम्मच खिला नहीं दो तब तक शक्कर की मिठास पता नहीं लगेगी। तो इतनी ज्ञानेश्वरी लिखी, लेकिन ज्ञानेश्वरी लिखने के बाद जब तक अनुभूति नहीं होगी तो ये ज्ञानेश्वरी समझ में नहीं आएगी। लिखा खूब है, तो मेरे को अनुभूति कराने की परमिशन दो, मुझे अधिकृत करो कि मैं लोगों को अनुभूति करा सकूं। तो गुरु ने कहा अनुभूति कराने के लिए तुम अधिकृत नहीं हो। अधिकृत इसलिए नहीं हो क्योंकि ये समय नहीं है। वो समय आएगा, आज से 700-800 साल के बाद समय आएगा जब ये कार्य सार्वजनिक रूप से होगा। आज हम उसी समय के अंदर जी रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। तो वो समय नहीं था। देखो, सूर्योदय की बात बेमानी है अगर हम रात को करते हैं, तो सूर्योदय की बात सुबह करना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से वो जागृति की बात, अनुभूति की बात, वो समय ही नहीं था। वो बोले आज से 700-800 साल के बाद में वो समय आएगा जब ये कार्य विस्तृत रूप में होगा, सार्वजनिक होगा, सब तक पहुँचेगा। संत ज्ञानेश्वर जी के बाद में मुक्तानंद जी भी ने उसके ऊपर लिखा था। मेरे को याद है, मैं जब मुंबई में पहली बार आया था ना और पहला शिविर लिया था 1999 में, तो 20 लोगों का शिविर था, छोटा सा शिविर था। और शिविर के अंदर जब अनुभूति कराई, अनुभव हुआ, तो कोई लोग बोल रहे थे तांत्रिक है, कोई लोग बोल रहे थे मांत्रिक है, कोई बोल रहे हैं हिप्नोटिज्म कर रहे हैं, अलग अलग आरोप लगा रहे थे। तो उसी 20 लोगों में एक मुक्तानंद जी की शिष्या थी। वो शिष्या ने उनका एक पुस्तक का वाक्य ला करके पढ़ करके सुनाया कि मनुष्य के शरीर में एक कुंडलिनी नामक एक शक्ति रहती है। वो शक्ति से ही आपके श्वास प्रश्वास प्रचलित होते रहते हैं, लेकिन जैसे ही उस कुंडलिनी को किसी सत्पुरुष के सानिध्य में, किसी सत्पुरुष के इच्छा से, किसी मंत्र से, किसी स्पर्श से, किसी दृष्टि से जागृत अगर हो जाए तो जागृत होने के बाद में चित्त पे हमारा नियंत्रण हो जाता है। और चित्त पे नियंत्रण होने के बाद में ध्यान खुद ब खुद लगने लग जाता है। ये जब उन्होंने पढ़ के सुना है तो लोगों को विश्वास हुआ कि अरे हाँ, इसके बारे में भी पहले लिखा हुआ है, ये कोई नया नहीं है। तो कहने का मतलब सब ने उसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक लिखते चले गए। लेकिन ये गुरु तत्व की प्रगति है, गुरु तत्व का प्रोग्रेस है। अब केवल गुरु का चित्र देखने मात्र से ही जागृति होती है, यहाँ तक पहुँचे हैं। तो कहने मतलब ये दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई प्रक्रिया है। क्या होता है मालूम है? हम भी अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, हम भी कर्मकांड करते हैं, पूजा करते हैं, जाप करते हैं, सब करते हैं, लेकिन हमारे में अध्यात्म का बीज नहीं है। जैसे घर पे रहते हैं ना, हम अगर दही को लगाने का है तो कुछ जमन उसमें डालना पड़ेगा। जब तक उसमें थोड़ा दही नहीं डालते तब तक वो दूध का दही नहीं बन सकता। ठीक उसी प्रकार से आपके पास लाख बात हो, आपके पास लाख इच्छा हो, लेकिन जब तक आपको अध्यात्म का बीज नहीं मिलेगा तब तक अध्यात्म की प्रगति नहीं हो सकती। देखिए, जैसे समझ लो आपके पड़ोस में एक किसान है। वो किसान एक छोटे से स्थान के ऊपर, छोटे से जगह के ऊपर आम का वृक्ष उगाना चाहता है। उसकी इच्छा है कि आम का वृक्ष उगे। तो वो क्या करता है, उस मिट्टी को अच्छे से खोदता है, वहाँ पे खूब खाद डालता है, रोज़ नियमित पानी डालता है और इच्छा करता है कि वहाँ पे आम का वृक्ष उगे। उग सकता है क्या? नहीं उग सकता। फिर वो क्या करता है, आम का चित्र ला के वहाँ रखता है और वो चित्र रख के आम का वृक्ष उग जाए ऐसी कल्पना करता है। आम का वृक्ष उगेगा क्या? नहीं। वही मनुष्य फिर एक दिन जाके आम की आरती गाता है वहाँ, लेकिन आम की आरती गाने से आम का वृक्ष उगेगा क्या? नहीं। फिर वो आम का एक डंठल ला के वहाँ रखता है कि वहाँ आम का वृक्ष उगे, वो नहीं उगता। आप ये सारे नाटक अपने घर के खिड़की में से देखते रहते हैं और आप मन ही मन बोलते हैं कि सब मूर्ख है, इसको ये समझ में नहीं आता। जब तक आम का बीज नहीं होगा तब तक आम का वृक्ष कभी उग ही नहीं सकता। तो आप उसको मूर्ख कह रहे हैं, आप उसको पागल कह रहे हैं, लेकिन यही पागलपन तो अध्यात्म में आप कर रहे हो। जब तक आपके पास आम का बीज नहीं है तब तक आम का वृक्ष कैसे हो सकता है? ये चीज़ आपके समझ में आ रही है। तो जब तक आध्यात्म का बीज आपके पास नहीं है तो आपको आध्यात्म का वृक्ष कैसे उग सकता है? आध्यात्मिक प्रगति कैसे संभव है?
ये चीज़ आपके क्यों नहीं समझ में आती? तो जब तक वो नहीं होती तब तक आगे की प्रगति नहीं हो सकती, आगे का प्रोग्रेस नहीं हो सकता है। अब आध्यात्म का ये विषय निकला है तो मैं आपको कुछ स्टेप बताता हूँ, कुछ सीढ़ियाँ बताता हूँ। तो उस सीढ़ियों पे आप अपने आप को रख करके देखो कि आप कौन से सीढ़ी के ऊपर बैठे हो, आप कौन से स्टेप के ऊपर बैठे हो। तो उससे आप आपकी स्थिति पहचान जाओगे कि आपकी कितनी आध्यात्मिक प्रगति हुई है, कितनी आध्यात्मिक प्रोग्रेस हुई है। सबसे नीचे के लेवल के ऊपर सबसे पहली पादान वो है जिसके ऊपर आप 50 भगवानों की पूजा करते हो। कई बार कई साधक मुझे मिलने के लिए आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ तेरा भगवान के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, तो वो मेरे से झगड़ा करने लग जाते हैं। वाह स्वामी ये कैसे विश्वास नहीं है, मैं 50 भगवानों की पूजा करता हूँ, 3 घंटे पूजा करता हूँ। इनके करता होगा ना, 50 भगवानों की पूजा करता होगा, 3 घंटे पूजा करता होगा, लेकिन एक भगवान पे भी तेरा विश्वास नहीं है। बोले क्यों? इनके अगर विश्वास होता तो तेरे को डर क्यों लगता, तेरे को क्यों लगता है कि तेरा कुछ बुरा होगा, तेरे को निगेटिव विचार क्यों आते, नकारात्मक विचार क्यों आ रहे हैं? इसका अर्थ है कि तेरा विश्वास नहीं है। क्या होता है जब हम 50 भगवानों की पूजा करते हैं ना, तो हमारा चित्त 50 जगह बटा हुआ रहता है। चित्त तो एक ही है ना, एक ही चित्तों को हम 50 जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, थोड़ा 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 थोड़ा, तो वो कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और एक जगह भी विश्वास निर्माण नहीं होगा। तो सबसे नीचे वाली पादान है 50 भगवानों की पूजा करना और 50 भगवानों को मानना और 50 जगह विश्वास रखना। ये सबसे नीचे की पादान है। आप इस स्टेप पे हो क्या, पहले देख लो। अगर इसके ऊपर की स्टेप देखने का है तो एक ही देवता, एक ही भगवान, हनुमान जी तो हनुमान जी, गणेश जी तो गणेश जी, शंकर जी तो शंकर जी, एक भगवान की आराधना करो, एक भगवान की उपासना करो। एक भगवान की उपासना करोगे तो आपका चित्त केवल एक ही स्थान पे रहेगा, केवल एक ही जगह रहेगा, और एक जगह चित्त रखोगे तो चित्त स्ट्रांग होगा, चित्त मजबूत होगा, आपका ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर एक भगवान की पूजा करते हो तो माने पहली स्टेप 50 भगवानों की पूजा करना, दूसरी स्टेप केवल एक भगवान की पूजा करना, और उसके ऊपर की भी तीसरी स्टेप है। तीसरी स्टेप है किसी समाधिस्थ गुरु की आराधना करना। किसी भी समाधिस्थ गुरु के पास अगर आप जाते हैं, उसके समाधि के पास जाते हैं, तो आपको एक एनर्जी प्राप्त होती है, आपको एक ऊर्जा प्राप्त होती है। समाधिस्थ गुरु पे से याद आया, कई बार हम हमारे जीवन में किसी पहाड़ के सानिध्य में जाते हैं। जैसे ही पहाड़ के पास में जाते हैं, वहाँ जाने के बाद में हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति का अनुभव होता है, बहुत ही सुंदर अनुभव होता है, और मन प्रसन्न हो जाता है। क्या कारण है? कारण ये है कि वहाँ पे हजारों लाखों पत्थर हजारों लाखों सालों से एकत्र रूप में रह रहे हैं। उस सामूहिकता के कारण, उस कलेक्टिविटी के कारण वहाँ जाके हमको अच्छा लगता है। तो परमात्मा है, प्रत्येक कण कण में है, लेकिन जहाँ सामूहिकता में आया, जहाँ कलेक्टिविटी में आया, उसका एहसास बढ़ जाता है, उसकी अनुभूति बढ़ जाती है। वैसा का वैसा हम किसी नदी के किनारे जाते हैं, जैसे ही नदी के पास में बैठते हैं, पानी बह रहा है, इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है। उस पानी के हजारों लाखों कण के रूप में परमात्मा है, सामूहिकता है, कलेक्टिविटी है। वहाँ पे भी जाके हमको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि लाखों कण सतत बह रहे हैं, चल रहे हैं, सामूहिकता में, कलेक्टिविटी में। वैसा वैसा हम किसी समुद्र स्थान के ऊपर जाते हैं, समुद्र स्नान करते हैं। समुद्र में भी यही है, हजारों लाखों पानी के कण एक साथ प्रवाहित हो रहे हैं, बह रहे हैं। जहाँ पे भी परमात्मा सामूहिकता के अंदर है, जहाँ पर भी परमात्मा कलेक्टिविटी के अंदर है, जहाँ भी परमात्मा एकत्र है, वहाँ उसका एहसास बड़ा स्ट्रांग हो जाता है, उसका एहसास तुरंत महसूस होता है। ठीक उसी प्रकार से आप किसी समाधिस्थ गुरु के पास जाते हैं, किसी समाधि के पास जाते हैं, आपको वहाँ बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? ये वो समाधि है जिस समाधि में एक शरीर रखा हुआ है, और यह शरीर वह शरीर है जो अपने जीवन काल में लाखों की सामूहिकता के साथ जुड़ा हुआ था।
लाखों लोग उसके साथ जुड़े हुए थे और लाखों लोगों के साथ वो जुड़ा हुआ था। और इसी के कारण उस शरीर में आज भी वाइब्रेशंस हैं। उसके सानिध्य में जैसे ही आप जाओगे, पास जाओगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत प्रसन्नता लगेगी, बहुत खुश होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ वो शरीर रखा हुआ है जो लाखों लोगों की सामूहिकता के साथ जुड़ा हुआ है। वहाँ सामूहिकता रखी हुई है एक शरीर के माध्यम से। शरीर एक है लेकिन लाखों की सामूहिकता उस शरीर में समाई हुई है। कई बार विदेशों में जब मैं जाता हूँ तो पत्रकार पूछते हैं, स्वामी जी इतने सारे गुरु हैं, इतने सारे गुरुओं में पहचानना बड़ा कठिन है कि मेरा गुरु कौन है। मैं उनको बोलता हूँ, जिस प्रकार से जन्म देने वाली माँ रहती कि नहीं, देखो आप भले सबको माँ मानो लेकिन आपकी जन्म देने वाली माँ, शरीर को पैदा करने वाली केवल एक ही माँ होगी। ठीक उसी प्रकार से आपके आत्मा को जन्म देने वाली भी एक ही माँ है, वो निश्चित है, वही गुरु है। वहाँ जाके सारी खोज समाप्त हो जाएगी, ढूंढना भटकना सब बंद हो जाएगा। तो उनको मैं बताता हूँ उस माँ को खोजने का मार्ग, उस गुरु को खोजने का मार्ग। हजारों गुरु है, हम नहीं पहचान सकते कौन सा मेरा गुरु है, कुछ नहीं मालूम अपने को, कुछ जानकारी नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो उस गुरु को पहचानने का मार्ग समाधिस्थ गुरु के पास से जाता है। आप किसी समाधिस्थ गुरु के पास जाओ, वहाँ पे भौतिक चीज़ें मांगने के लिए तो जिंदगी भर गए हो, एक बार वो मांगने जाओ जो मांगने के बाद में फिर जीवन में कोई मांग ही बाकी नहीं रहेगी। वो मांगे अनुभूति, वो मांगे आत्म साक्षात्कार। वो एक बार मांगो तो आप समाधिस्थ गुरु को वह चीज़ मांग रहे हो जो वो दे नहीं सकता। देखिए ये कैसा प्रकार है बताता हूँ। जैसे एक वृद्ध दादाजी हैं, उस वृद्ध दादाजी के पास एक पोता जाता है, दादाजी कबड्डी खेलो ना मेरे साथ में। तो दादाजी कबड्डी खेल सकते हैं क्या? नहीं खेल सकते। फिर वो क्या करेंगे, आपको जो कबड्डी खिला सकता है ऐसे किसी लड़के को बोलेंगे जा रहे इसको कबड्डी खिला, इसके साथ कबड्डी खेल। यानी आपकी कबड्डी खेलने की व्यवस्था वो कर सकते हैं लेकिन वो आपके साथ कबड्डी नहीं खेल सकते। या ये समझ लो आपका एक लड़का है, वो अमेरिका में पढ़ रहा है, उस लड़के को अचानक कोई आवश्यकता पड़ गई, कोई मदद की आवश्यकता पड़ गई, उसने आपको फ़ोन किया, पिताजी ये संकट मेरे को आया है, मेरे को मदद करो। तो आप यहाँ पे बैठ करके उसकी मदद कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। फिर आप क्या करोगे? आपका जो मित्र अमेरिका में बैठा हुआ है, जो आपके लड़के के करीब है, आप उसको फ़ोन करके बताओगे जा मेरे लड़के को मदद कर, उसको संकट है, उसको आवश्यकता है, तो वो उसकी मदद कर सकता है क्योंकि वो उसके करीब है। बिल्कुल ठीक वैसा का वैसा ही आप जब किसी समाधिस्थ गुरु को प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं कि मुझे आत्म साक्षात्कार मिलना चाहिए, मुझे आत्म अनुभूति मिलना चाहिए, तो आत्म अनुभूति और आत्म साक्षात्कार समाधिस्थ गुरु नहीं दे सकते, लेकिन वो उसकी व्यवस्था कर दे सकते हैं। फिर आपके जीवन में उस गुरु का आगमन होगा जो आपको आत्म अनुभूति करा दे, आत्म साक्षात्कार करा दे। ऐसी कैसी एक घटना मुंबई के एयरपोर्ट पे घटी। मैं एक बार कनाडा जा रहा था, तो मुंबई में कुछ साधक हैं जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। तो वो सदैव ये प्रयत्न करते हैं, सदैव ये प्रयास करते हैं कि मुझे एयरपोर्ट पे ज़्यादा भीड़ का सामना न करना पड़े, ज़्यादा लाइन में नहीं लगना पड़े। तो वो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स मेरे आसपास रखते हैं और उन सिक्योरिटी गार्ड के साथ में मैं जब अंदर जाता हूँ तो सीधे जहाँ प्लेन छूटने वाला रहता है वो आखिरी कैबिन में जाके बैठता हूँ।
ऐसे ही मैं आखिरी केबिन में जाके बैठा तो वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर चाबी भूल गया था, इसलिए वापस आया। देखो योग कितना सुंदर है। वहाँ से चला गया था और चाबी भूल गया इसलिए वापस आया। चाबी लेने के लिए आया तो मेरे को देखा और मेरे को देख के वो जिद करने लग गया कि स्वामी जी मेरे सर के ऊपर हाथ रखो, मेरी इच्छा है कि आप मेरे सर के ऊपर हाथ रखें। मैंने उसको मना किया। मैंने कहा मेरे को तेरी चिंता है, सर पे रखा हुआ हाथ तेरे को सहन होगा कि नहीं होगा। तो वो मानने को ही तैयार नहीं था। खूब समझाया उसको, लेकिन वो नहीं बोले, मेरे सर के ऊपर हाथ जिद ही करने लग गया। अच्छा धष्ट पुष्ट पुलिस ऑफिसर था, उसने दोनों मेरे पैर पकड़ लिए और चबाक 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 दोनों पैर दबाने लग गया। अब मरता क्या ना करता। मैंने उसको बोला, अरे मेरे पैर छोड़, मेरा प्लेन छूट जाएगा। बोले नहीं, जब तक मैं सिग्नेचर नहीं करूँगा प्लेन नहीं जाएगा। तो मरता क्या ना करता, मैंने सर के ऊपर उसके हाथ रख दिया और जैसे सर के ऊपर हाथ रखा ना, उसने पूरे ड्रेस के अंदर वहाँ साष्टांग दंडवत डाल दिया। और दंडवत डालने के बाद में पागलों सरीका रोने लग गया और पागलों सरीका हंसने लग गया। ऐसा विचित्र बच्चे सरीका हरकतें करने लग गया। तो एक पत्रकार पास में बैठी थी, बोले स्वामी जी ये क्या आपका शिष्य है? मैंने बोला मेरे बाबा, मैंने तो इसको आज ही देखा है, मेरे को कुछ मालूम नहीं इसके बारे में। तो उस पत्रकार ने उसको पूछा कि तुम पागलों सरीके हंस रहे हो और पागलों सरीके रो रहे हो, क्या प्रकार है, क्या हो गया तुमको, क्या तकलीफ है? तो उसने बताया अभी परसों गुरु पूर्णिमा हुई है और गुरु पूर्णिमा के दिन मैं स्वामी समर्थ के पास गया था। उनके समाधि के पास बैठ करके मैंने प्रार्थना की थी, स्वामी जीवन में तुम्हारी कृपा में सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब पाने के लिए कुछ बाकी नहीं है, केवल आत्म साक्षात्कार चाहिए, आत्म अनुभूति चाहिए। मुझे आत्म साक्षात्कार करा दीजिए, मुझे आत्म अनुभूति करा दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और जैसे ही स्वामी ने मेरे सर के ऊपर हाथ रखा, मुझे मेरे स्वामी समर्थ के दर्शन हो गए। कहने का अर्थ है समाधिस्थ गुरु वह गुरु है जो आपको जीवंत गुरु के पास पहुंचाता है। जीवंत गुरु के पास पहुंचने का मार्ग समाधिस्थ गुरु के पास से ही जाता है। सबसे आसान मार्ग, सबसे आसान तरीका कि आप समाधिस्थ गुरु के पास जाइए। भौतिक चीज़ें मांगना बहुत हो गया, कोई एंड ही नहीं है तुम्हारा, तुम्हारे जीवन का अंत हो जाएगा, उन मांगों का कभी अंत नहीं होगा। इतने बार शिरडी आते हो, इतनी मांग पूर्ण करते हो, फिर दूसरी मांग लेके आते हो, कब खत्म होगी, कब समाप्त होगी? अभी मत जाओ, घर वापस जाओ, घर जाके फिर एक बार उस इच्छा से आना। उस समय आपके पास एक ही मांग होना चाहिए, मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए, मुझे आत्म अनुभूति। सिर्फ इतना मांगने के लिए आना, उतना शुद्ध चित्त करके आना, उतना पवित्र चित्त करके आना। उसके बाद में साईं बाबा के कृपा में आपके जीवन में किसी जीवंत गुरु का आगमन होगा जो आपको अनुभूति कराएगा, जो आपको अनुभव कराएगा। जिस प्रकार से शरीर का जन्म देने वाली माँ एक ही होती है, ठीक उसी प्रकार से आत्मा को जन्म देने वाली भी माँ एक ही होती है, एक ही निश्चित है। वहाँ पहुँच करके सारी खोज समाप्त हो जाती है, सारा ढूंढना खत्म हो जाता है, सारा भटकना बंद हो जाता है। तो ऐसे एक बार अवश्य शिरडी आओ और अवश्य ये चीज़ मांगो। ये मांगने के बाद में फिर जीवन में मांगने के लिए कुछ बाकी रहेगा ही नहीं। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आपके आवश्यकता के पहले आपकी पूर्ति हो जाएगी, तो मांगने की जरूरत ही क्या है? तो उसके अगली स्टेप है समाधिस्थ गुरु। मैं जो आध्यात्मिक स्तर बता रहा हूँ ना, उसमें अगला स्टेप है समाधिस्थ गुरु। किसी समाधिस्थ गुरु के पास जाओ। देखो, पहला 50 भगवान की पूजा करना, दूसरा एक भगवान की पूजा करना, तीसरा समाधिस्थ गुरु के पास जाना। समाधिस्थ गुरु के पास अगर आप जाते हैं तो आपके पास एक रास्ता खुला हुआ है, आपके पास एक मार्ग खुला हुआ है जीवंत गुरु के पास पहुंचने का, क्योंकि उसके ऊपर की स्टेप जीवंत गुरु है। देखिए, जैसे हम हरिद्वार के हर की पौड़ी में बैठे हुए हैं, खूब मस्त सामने नदी बह रही है,
शांत पानी है, और कुछ पानी हमारे घाट से बह गया है, वो उधर जा रहा है, तो हम उस पानी को देख सकते हैं, उसकी चमक भी देख सकते हैं, उसका आवाज़ भी सुन सकते हैं। लेकिन हम इच्छा करें कि वो पानी मुझे पीने को मिले, तो मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि आपके घाट से वो बह गया है, चला गया है। वो आपकी प्यास नहीं बुझा सकता। आपको प्यास आज लगी है, वो पानी चला गया है। तो उसके बाद में दूसरा पानी है जो आ रहा है, खूब 2 किलोमीटर से आ रहा है, वो दिख रहा है आपको, चमक रहा है, पानी दिख रहा है, पानी का आवाज़ भी थोड़ा सुनाई आ रहा है। लेकिन आप इच्छा करें कि आपकी प्यास बुझे, तो वो 2 किलोमीटर दूर का पानी प्यास बुझाएगा क्या? नहीं, आपको आपके घाट का ही पानी पीना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से भूतकाल के गुरु और भविष्यकाल के गुरु अनुभूति नहीं करा सकते। अनुभूति कराने के लिए हमको जीवंत गुरु के पास ही जाना पड़ेगा। तो अपने जीवन में जीवंत गुरु की खोज करो। जब तक जीवंत गुरु की खोज आपकी पूर्ण नहीं होती, तब तक आपको आपकी माँ नहीं मिल सकती।